लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों पर मुझे सवाल पूछने का अवसर दिया। ये वही पत्रकार हैं जो जनता को सरकारी नीतियों, राजनीतिक घटनाक्रमों, सामाजिक मुद्दों से अवगत कराते हैं और निष्पक्ष रिपोर्टिंग करते हैं, खोजी पत्रकारिता करते हैं और एक प्रहरी के रूप में काम करते हैं, पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं और सरकार में बैठे लोगों को जनता के पैसों के और सरकारी कार्यों की जवाबदेही ठहराते हैं, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है। हमारे देश में 1780 में पहली बार अखबार चालू हुआ था, जब बंगाल गैजेट नाम से एक अखबार आया था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में लिखा था, जो उस वक्त की सबसे मजबूत एक संस्था थी, एक कंपनी। और पत्रकारों के ऊपर ऐसे लिख रहे हो क्या सर? पत्रकारों पे ऐसे लिख रहे हो कि प्रश्न पूछ रहे हो? नहीं सर, मैं अपने टाइम के अंदर कंप्लीट करूंगा सर। हाँ पूछिए। हाँ, और 18 उन्होंने उस वक्त फ्रीडम मूवमेंट की हमारी नींव रखी उसी अखबार में, जो 1780 में बंगाल गैजेट के नाम से चालू हुआ। और 1818 में सर राजा राम मोहन राय जी ने भी मिरतुल अखबार की स्थापना की, जो सोशल रिफॉर्म्स में सबसे पहला अखबार रहा और जिसने सती जैसी प्रथाओं को खत्म करने का काम किया। उस वक्त भी सर जब 1857 में अजीमुल्ला खां जी ने दिल्ली में प्यामे आजादी चलाया था और उसके अखबार चलाने की वजह से जेल गए थे, और जहां जहां वो अखबार पाया जाता था वो लोग भी जेल जाते थे। लेकिन आज भी वही स्थिति है कि कप्पन पत्रकारों जैसे जब हाथरस में गैंगरेप हुआ और वो घटना कवर करने जा रहे थे तो वो भी जेल जा रहे थे। आजादी के वक्त जब श्रीनारायण भटनागर जी ने स्वराज पत्र की स्थापना की और वो अंग्रेजी हुकूमत से लड़ते हुए जेल गए, और आज भी ऐसी स्थिति है सर कि अजीत ओझा, दिग्विजय सिंह और मनोज गुप्ता जी अमर उजाला से 12 ग्रेड के पेपर लीक हुआ बलिया में, उसको कवर करने गए और जेल गए। विष्णु शास्त्री जी, लोकमान्य तिलक जी ने केसरी और मराठा अखबार की स्थापना की और वो जेल गए। गांधी जी ने यंग और नवजीवन अखबार की स्थापना की और वो जेल गए। गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने कानपुर में सर प्रताप अखबार की स्थापना की, जिससे प्रभावित होकर भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी निकले और वो सभी लोग जेल गए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कवर करने वाले लोग सब जेल गए। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कवर करने वाले लोग सब जेल गए और क्विट इंडिया मूवमेंट को कवर करने वाले भी पत्रकार जेल गए। लेकिन आज की भी स्थिति सर ऐसी है। विजय वनीत जैसे जनसांध्र टाइम्स के लोग जेल जा रहे हैं। इस्मत आर्या जो वाया से थे, जिन्होंने फार्मर्स मार्च को लेकर एक खबर निकाली थी, जेल गए सर। विशाल गौरव, आशीष, सुमित मिश्रा नव भारत टाइम्स के राशन स्कैम को उजागर किया, जेल गए सर। इस्राम और वाइफ इस्राम जो एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने सब स्टैंडर्ड सिविल वर्क को पीलीभीत में कवर किया, वो भी जेल गए सर। कोविड के टाइम भी सर बहुत से पत्रकारों ने कोविड की के टाइम जो कवर किया था, उसमें से बहुत से लोग जेल गए। और सर पिछले कई सालों में नवीन गुप्ता जी हिंदुस्तान टाइम्स के, उनका मर्डर हुआ सर। शुभम त्रिपाठी जी का मर्डर हुआ सर कंपू मेल से। राकेश निर्भीक जी राष्ट्रीय स्वरूप से उनका मर्डर हुआ सर। सुलभ श्रीवास्तव जी एबीपी न्यूज से उनका मर्डर हुआ सर। रामा काश्यप साधना टीवी से उनका मर्डर हुआ सर। आशीष धीमान जी का सर दैनिक जागरण से उनका मर्डर हुआ सर। राघवेंद्र वाजपेयी अभी सर रिसेंट में 2025 में सर उनका भी मर्डर है। तो हमें सोचना पड़ेगा सर आदरणीय अध्यक्ष जी कि पिछले 78 साल की, अभी 15 अगस्त आ रहा है, क्या बदला है। 2020 में सर 361 अरेस्ट हुए और 54 कन्विक्ट हुए सर। तो मेरा सर, मैं आखिरी पे आ रहा हूं। आज का सर जो जर्नलिस्ट है, जो पत्रकार है सर, वो फिजिकल अटैक्स झेल रहा है सर, लीगल हैरेसमेंट झेल रहा है सर, इकोनॉमिक प्रेशर है उसके ऊपर सर, क्योंकि अगर वो लोगों के हिसाब से न्यूज नहीं निकालेगा तो उसे एडवर्टाइजमेंट्स नहीं मिलेंगे। एक जो इन्वेस्टिगेशन पत्रकारिता थी, खोजी पत्रकारिता कहते हैं, वो सब खत्म हो रही है, क्योंकि राइट टू एक्सेस नहीं है। उनको कहीं जाने से रोक दिया जाता है, उनके इक्विपमेंट्स तोड़ दिए जाते हैं, कैमरा तोड़ दिया जाता है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट भी कहता है सर, मैं खत्म कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आती है। तो मेरा सर अपनी अनुपूरक से पहले मैं महादेवी वर्मा जी ने जो कहा है, पत्रकारों के पैसे के सालों से इतिहास लिखा जाता है, तो मेरा सर अनुपूरक है सर। क्या सरकार जो मैंने
क्वेश्चन किया था उसमें बड़ा सर नेगेटिव जवाब आया कि सरकार डिनायल में है सर। तो क्या सरकार पत्रकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते ऐसी कमेटी का गठन करेगी जो पत्रकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए राइट टू एक्सेस फॉर इन्वेस्टिगेशन, मिनिमम वेजेस ऑफ फ्रीलांस जर्नलिस्ट, मिनिमम एडवर्टाइजमेंट टू ऑल, एक सेंसरशिप अपील टू न्यूट्रल कमिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम एफआईआर अंटिल इन्वेस्टिगेशन, और कोई इंसिडेंट उनके साथ होता है तो एफआईआर और जांच को फास्ट ट्रायल कोर्ट बनाने का काम करेगी। क्या ऐसी कमेटी का गठन करेगी, और करेगी तो कब तक, और नहीं करेगी तो क्यों सर? माननीय मंत्री, बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष जी, आजादी से लेके और लोकतंत्र के ऊपर जब हमला हुआ था तब से सबसे लेकर और अब तक हमारी सरकार पत्रकारों का सम्मान भी करती है और ये उनके योगदान की सराहना भी करती है। मानवर जब कोविड का वक्त आया और कोविड में हमारे कई पत्रकार इस दुनिया में नहीं रहे तो उनको हमारी सरकार ने सहायता भी की, आर्थिक सहायता भी की। मानवर 10 लाख रुपए की, और हर तरह से पत्रकारों का सम्मान ये सरकार करती है, करती आई है। लेकिन इन्होंने क्या किया मानवा, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो भारत टाइम्स के पत्रकार के गले में तलवार लटकाई गई। सुनिए, सीतापुर में एक पत्रकार की हत्या हुई मानवर, उससे जुड़े हुए उसका जो केस रिकवर हुआ उसमें दोनों जिन्होंने शूटर थे, जिन्होंने मारा, वाजपेयी जी की हत्या जिन्होंने की, वो किससे जुड़े हुए थे भाई? जरा ये भी जानकारी कर लो, किससे जुड़े थे? और वो दोनों आरोप लगा रहे हैं एक पार्टी पर, तो आपको सबूत के साथ बात करनी चाहिए। अगर आपको सबूत के साथ बात कर रहे हैं, वो दोनों हिस्ट्री शीटर थे और उनका कहीं न कहीं संबंध आपसे भी जोड़ता है ये। और वो अब इस दुनिया में नहीं है, अब इस दुनिया में नहीं है मानवर, वो तो यमलोक चले गए, वो अभी 4 दिन पहले ही यमलोक गए मानवर। ये रही बात, आप बहुत लोगों को जमलोक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं, इस पर कम गौर कीजिए, विकास पर आगे बात करिए। विकास की बात कर रहे हैं मानवर, जो पत्रकारों, क्या ये सही नहीं है मानवर कि भारत टाइम्स के पत्रकार के गले में तलवार लटकाई गई थी मानवर? क्या ये सही नहीं है मानवर? ये मानवर ये बैठिए अभी केस में एक्यूटल नहीं हुआ है आपके, अभी मानवर पत्रकारों के लिए सुनिए हमारी हम लोग इधर दोनों तरफ प्लीज, हो गया हमारी सरकार ने उत्तर आम नागरिक को, बैठिए, बीच में बोले ना, बैठे प्लीज, आम नागरिक को हर तरीके से सुरक्षित रखने की व्यवस्था की है मानवर। और इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि ये सरकार रूल ऑफ लॉ और कानून के शासन पर विश्वास करती है और हर नागरिक की सुरक्षा, हर नागरिक सुरक्षित रहे इसके लिए पुख्ता इंतजाम हर जिले में और पूरे मंडलों में किया गया मानवर। उसमें पत्रकार भी शामिल है। और जहां तक पत्रकारों का सवाल है, एक समिति बनी है मानवर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, उसमें पुलिस अधीक्षक भी सदस्य हैं, सूचना अधिकारी उसके सदस्य सचिव हैं, और उसमें 4 सीनियर पत्रकार रखने की मानव व्यवस्था है। ये ऑलरेडी है। अगर कोई शिकायत आती है उस समिति के सामने, वो समिति 2 महीने में एक बार बैठती है, कोई शिकायत आती है उसमें विचार होता है, उससे संतुष्ट होने के बाद ऊपर उसको भेज दिया जाता है मानव। ये व्यवस्था है मानव।